दोस्तों खुश रहें पर घटिया आदमी न बने। ये जो घटिया आदमी होता ना, ये बहुत बुरा होता। ये करता क्या है? बेजा इसे कुछ भी फायदा नहीं होता। कर क्या सकता है किसी को? ये तो एक घर में रहते हुए भी घटिया जब आदमी हो जाता है ना, तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसका किसी जात कौम बरादरी से तल्लक होता है। वो एक घर में भी हो सकता है। दूसरों की चीजों पर तवज्जो करता रहता है रहेगा, दूसरों की चीजें इधर से उधर करता रहेगा। ये कोई बहुत बड़े काम नहीं होते, छोटे छोटे काम भी बहुत तकलीफदा होते हैं। किसी के टीवी का रिमोट इधर कर दिया, हसद के मारे किसी की कंघी छुपा दी, किसी के कपड़े को रंग लगा दिया, किसी का चीज की जगह बदल दी। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, इसी से इंसान आगे बढ़ता जाता है। और याद रखना दोस्तों, घटिया जो होता है ये जिस्म नहीं होता। जिस्म का सबको पता है कि इसकी क्या क्या मजबूरियां हैं। ये गंदा भी होता है, इसको धोना भी पड़ता है। जाहिर जी बात है, जिंदा है इंसान, तो ये आंखें भी पानी छोड़ेंगी, नाक भी छोड़ेगा, कान भी छोड़ेंगे, मुंह भी छोड़ेगा, जिंदा है ना। अगर ये खाना खाएगा तो इसकी मजबूरी है, ये गंदा भी होगा। खाना जो खा रहा है तो गंदगी भी तो निकालेगा ना। तो घटिया का मतलब जिस्म नहीं होता। इसकी तो हर आदमी को पता है, अनजान से अनजान आदमी को भी पता है कि मैं खाऊंगा तो गंदा तो होऊंगा। ये तो मैं अपनी ख्वाहिशात के आगे पर्दा डाल लूं, मुझे कोई गंदगी ना नजर आए। हालांकि रियलिटी तो ये है, इसको कुछ जुटला तो नहीं सकता कि हर आदमी जिस्मानी तौर पर ये कभी धो लेता है, कभी गंदा हो जाता है, कभी साफ हो जाता है, कभी गंदा हो जाता है। ये तो जीना मरने के साथ साथ इसका चलता है। इसको घटिया नहीं कहते, ये इसकी इल्लतें हैं, बल्कि ये जिबिल्लतें हैं। तो इसी तरह जिस्म अच्छा बुरा नहीं होता। जिस्म सबका एक ही तर्ज पर होता है, वो कुदरत का निजाम है। मेल का मेल के मुताबिक, फीमेल का फीमेल के मुताबिक। ये घटिया नहीं होता। ये आसन तकवीम ठीक बनाया गया है। इसने जो जो काम करने हैं, इसकी खुराक इधर ही है, इसने खुराकें भी खानी है, निकालनी भी हैं। ये सारे काम इसी जिस्म का हिस्सा है। ये घटिया नहीं होता, ये तो इसकी बेचारे की जिबिल्लत है, ये करना ही होता है। इसने गंदा होता रहेगा, साफ होता रहेगा, गंदा होता रहेगा, साफ होता रहेगा। तो इसका कसूर ये नहीं होता। घटिया असल में क्या होती है? घटिया इंसान के अंदर उस पलीत सोच को कहते हैं जो किसी का बुरा सोचती है, कि दूसरा सुखी ना रहे। वो सबसे घटिया वो इंसान होता है जो दूसरों का बुरा सोचता है कि मुझे बेशक मिले न मिले पर इसको फायदा ना हो। इस जितना जमाने में कोई घटिया नहीं होता। सबसे थर्ड क्लास यही होता है जो अपना फायदा भी नहीं सोचता मगर दूसरे का बुरा सोचता है। वो दूसरे नंबर पे आता है कि जो दूसरों का बुरा सोचकर अपना फायदा करता है, वो तो दूसरे नंबर है। पहले नंबर वाला घटिया तो ये है जो दूसरों का बुरा सोचता है। जिस्म कोई नहीं अच्छे बुरे होते, कोई 4 फुट का हो, 5 फुट का हो, 6 फुट का हो, 7 फुट का हो, काले रंग का हो, सफेद रंग का हो, कोई चक्कर निजाम इसमें नहीं है। सभी के सभी खाएंगे, सभी के सभी निकालेंगे। इसमें इसको तकब्बर या गुरूर नहीं करना चाहिए। ये तो मेरा जाहलपन है कि लोग ये समझ लें कि मैं घटिया नहीं, मैं ये गंद नहीं मारता। ये झूठ कहता है। वो खुद की बेखुदी में, बेसुरी में वो अपने आप को समझाए रखता है। हालांकि जाहिल से जाहिल आदमी को भी पता है
कि इंसानी जिस्म के क्या क्या कारनामे हैं, क्या क्या कमाल है, किस किस तरीके से मेरे घुटने का मकसद क्या है, मेरे हाथों का मकसद क्या है, जुबान का मकसद क्या है, आंखों का मकसद क्या है। हर इंसान को पता है जो ये जो जिस्म है ये क्या क्या करता है। इसको पूछने की जरूरत भी नहीं किसी से। ये तो हर आदमी अपने आप को देख सकता है कि मैं सुबह क्या करता हूं, शाम क्या करता हूं, रात क्या करता हूं। ये किसी प्रकार जाने की जरूरत नहीं है कि किसी इल्म वाले से पूछा जाए जी ये बताएं अगर इंसान खाना खाएगा तो क्या फजला निकालना जरूरी है। जी पूछना पड़ेगा किसी से। बेवकूफ है जो ऐसी बातें भी करे, बेवकूफ है जो ऐसा किसी से जाके पूछे भी। उसको पता है खाऊंगा तो होगा ना यार, इसमें ऐसी कौन सी बात। तो जब सबसे घटिया कहा जाता है इंसान, तो वो जिस्म नहीं होता, उसके अंदर की वो सोच होती है जो दूसरों के बारे में या दूसरों का बुरा सोचती है। जैसे बड़ी रब ताला की सरकार के सरकारी आदमी बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर जाते हैं। वो क्या करते थे, एक बड़ा दाना आदमी हुआ, रब ताला का बड़ा खास बंदा था। उसने कहा इंसान दूसरों पर तनकीद करना आसान समझता है, अपनी इस्लाह करना मुश्किल समझता है। और ये हकीकत है। दूसरों को बुरा कहना या दूसरों को गलत कहना तो बहुत जल्दी कह देता है, तो आसान समझता है, मगर अपनी इस्लाह नहीं करता। शायद वो गुनाह मुझ पे ना हो। जिस दिन अपनी इस्लाह कर लेगा, दूसरे बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस सोच से बचें। ये सोच आज तो बहुत छोटी छोटी लगती है, जो हम अपने बच्चों में महसूस नहीं करते, अपने आप में महसूस नहीं करते, मगर याद रखना ये छोटा सा एक बीज एक गुठली इतना बड़ा आम बना देती है कि उस छोटे से बीज के हजारों फल मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह घटिया सोच भी एक बीज की तरह है। अगर ये बीज अंदर समा गई, इसे वो हमवार जगह मिल गई, तो ये बुरी सोच भी एक दिन बहुत बड़ा दरख्त बना देगी। इसी तरह अगर सोच अच्छी होगी, उसी जगह यहां मिल गई, तो ये भी एक बहुत खूबसूरत दरख्त बना देगी। आज छोटे छोटे बीज हैं, घटियापन की छोटी छोटी हरकतें हैं। किसी की चीज इधर की इधर कर दी, यही चीज एक दिन बड़ी हो जाएगी। आप दूसरों के हक में डाके मारना शुरू कर देंगे, वही छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा दरख्त हो गया। दोस्तों, बीज को तो हम बीज की जगह तो तब्दील कर सकते हैं, इस मिट्टी में न लगाए वहां लगा दे, वहां लगाए वहां लगा दे, मगर ये जब तना पर दरख्त बन जाता है तो इसको अखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दूसरी जगह नहीं लगता, सूख जाएगा। जब तक इसे वैसी ही मिट्टी न मिले। दोस्तों, गौर करते रहे, आगे बढ़ते रहे। रब तआला हमें वो सरूर नमाज जिंदगी अता कर दे जिसमें न फिक्र होते हैं, न गम होते हैं, न खुशियां होती हैं, बस हल्का हल्का एक सरूर होता है। वो सरूर कौन सी कैफियत का नाम है? न खुशी है न गम है, बस दोनों के दरमियान चल रहा है। सरूर की हालत में ना कुछ पाया जाता है, ना कुछ दिया जाता है, बस खामोश तमाशा ही बना रहता है। ना लेने की जरूरत है, ना देने की जरूरत है, बस ये वक्त बड़े सुहाने होते हैं जहां कहते हैं हल्का हल्का सरूर होता। दोस्तों, वो वक्त ना दर्द का है ना सुख का है, दोनों के दरमियान है।
जैसे दुख जा रहा हो सुख आ रहा हो, यहां से जोड़ बनता है, वहां वो लफ्ज़ सरूर निकलता है। अल्लाह ताला हमें वो सरूर अता कर दे, वो इत्मीनान अता कर दे कि हमारे दिल सुकून में रहे। मेरे दोस्तों, खुश रहने की आदत डालो। आए हो ये जिंदगी में, खूब देखो जिंदगी, मगर अपने रब के साथ तल्लक जरूर रखा करो। वही हमारा कारसाज है, वही हमारे करीब आएगा। तो फिर मजीद सोचे हमारी साफ होती जाएंगी। इब्तिदा जरूर करो, इंतहा रब के पास है। खुश रहो।